चलिए अब आप लोग अगला चैप्टर निकाल लो। सरल चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। इसमें ऑब्जेक्ट भी आते हैं, ध्यान रखना, ओटी आती हैं, समझ रहे हैं आप। पहले आप ट्यूबेक्टोमी, बेसेक्टोमी, इसको सुनो पहले। ट्यूबेक्टोमी और पहले तो एक बार नाम से सुनो, पहले इधर सुनो, पहले फैलोपियन ट्यूब। अरे पहले आप लोग उस चीज को तो दिमाग में लाओ, फैलोपियन ट्यूब, हिंदी में फैलोपियन नलिका, उसको पता है ओवी डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवी डक्ट, क्योंकि उसमें ओवम ट्रांसफर होता है ना। फैलोपियन ट्यूब, यहां क्या लिखा है? ट्यूबेक्टोमी। तो फैलोपियन ट्यूब को काटेंगे, बांधेंगे तो ये मेला की नसबंदी है, बात कदम। ट्यूबेक्टोमी, कोई दिक्कत? अब आ जाओ बेसेक्टोमी, बास डिफरेंस, बास डिफरेंस। तो बेसेक्टोमी, बास डिफरेंस को काटेंगे और टाइट बांधना भी है, सर्जिकल थ्रेड, सर्जिकल धागे से, ढिल्ला पिल्ला मत बांध देना। चलो अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें? आप लोग भूलना नहीं है। भूलना नहीं है, भूल गए दिक्कत हो जाएगी। एक बात और बताऊं, आपको करना क्या है, जैसे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नोट्स निकालो और परीक्षा बोध खोलो। आपको किससे सरल लग रहा है उससे पढ़ो। दिक्कत आ रही है, सर को फोन कर लो, सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या करूं? आप रास्ता दो, मैं हाल बता दूंगा। तो एक तो कहता हूं मैं आपसे, नोट्स नहीं है तो पीडीएफ फाइल ले लो, फोन करके पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे आपको, समझ रहे हैं आप। चलिए, एमनियोसेंटेसिस इंपोर्टेंट है। अब बच्चे इसमें भूल रहे हैं, अरे भैया इधर सुन लो, एमनियोसेंटेसिस क्या है? आप क्या करेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालेंगे सर्जिकल सिरिंज से, और आप बच्चे के पैदा होने से पहले आप बहुत सारी चीजों को जांच लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। लोग इसका दुरुपयोग करने लगे, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन को भी पहचान लेते हैं, लड़का है कि लड़की है, लड़की है तो भ्रूण हत्या करवा देते थे लोग। कोई बीमारी का मालूम चल गया, ऑपरेशन करा दो, गर्भपात करवा दो। लेकिन भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया कुछ चीजों के लिए, समझ गए। लिंग का निर्धारण का पता नहीं कर सकते, सजा हो जाएगी, जुर्माना लगेगा। क्लेफ्ट पैलेट, समझ गए, क्लेफ्ट पैलेट, आप इसका भी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बीमारी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, कोई मेटाबॉलिकली डिसऑर्डर है, उपापचय त्रुटि है, कोई अनुवांशिक बीमारी है, वो बात अलग है। फिर ऐसे बच्चे का जन्म लेके करेंगे, मर जाएगा वो तो, फिर कोई मतलब ही नहीं है। टर्नम सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, पडाउ सिंड्रोम है, क्लीपिल्डम सिंड्रोम है, समझ रहे हैं बात। तो सिकल सेल एनीमिया है, मतलब जेनेटिकली डिसऑर्डर के बारे में मालूम चल जाए वो बात अलग है, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस से आप लिंग का निर्धारण का पता नहीं कर सकते, आप समझ गए। नहीं, सेक्स रेशियो गिर जाएगा, लोग फीमेल फीमेल को मारते रहेंगे, तो समझ रहे। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका नोट्स में भी अच्छा दिया है और परीक्षा बोध में भी अच्छा दिया है। देखो इसमें बहुत सरल है, चाहूं तो इसको सरल और भी कर सकता हूं। एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा माता के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है। कितना सरल भाषा है। और एमनियोटिक द्रव में उपस्थित पोइटस कोशिका का, आज फंस गए, अरे भ्रूण कोशिका का लिखो आप, पोइटस मतलब पीटस बोलते हैं जिसको, भ्रूण को ही बोलते हैं वो। तो एमनियोटिक द्रव में उपस्थित कौन? पीटस कोशिका का संवर्धन किया जाता है, कल्चर की जाती है, और इसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके निम्न बातों का पता लगाया जाता है। गुणसूत्रीय असामान्यताएं, जैसे क्रोमोसोमल एनॉर्मलिटी, डाउन सिंड्रोम, पीलोडिपिया सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, जरूरी है कि पूरे सिंड्रोम एक दो लिख दो, एक लिख दो आप तो बस। उपापचय अनियमितताएं, मेटाबॉलिकली डिसऑर्डर, पीकेयू, क्रिएटिनिज्म, अल्केप्टिनिया, आप अल्केप्टिनिया लिख देना। महत्व, लिंग भ्रूण के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है।
लेकिन इसका दुरुपयोग लोगों ने किया इसका। अब तो बैन है जी, क्या दिक्कत है बताइए आप इसमें। क्वेश्चन है मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण बताइए। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, वुमेन पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों है, सोशल सामाजिक रीजन बताइए, सामाजिक कारण है क्या क्वेश्चन जी, बोलो। अब बताइए, समाज का शिक्षित होना तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। आजकल आप लोग देख रहे हैं नेता लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग जो महान व्यक्ति हैं वो अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, समाज के अंदर गलत संकेत भेज रहे हैं। 4 बच्चे पैदा करो, 5 करो, 10 करो, 13 करो, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन बायोलॉजी क्या कह रही, हम 2 हमारे 2। चाइना में क्या है, हम 2 हमारा 1 नियम है, लेकिन हम 2 हमारे 2 ठीक है। समझ रहे हैं, ये सबके लिए नियम है, कोई भी समाज का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो आप भुखमरी, बेरोजगारी, प्रदूषण फैलाएंगे, आप नेचर को नुकसान, अपने देश को नुकसान, और जहाँ रह रहे हैं उसको नुकसान। फिर रोएंगे फिरेंगे, काम धंधा नहीं है, फिर 2-3 हज़ार रुपये की नौकरियां करेंगे। कहाँ से आपको आपके कंट्री का, आपके क्षेत्र का आपका ग्रोथ होगी। फिर आप लोग आलतू फालतू लोग, अभी हम तो 5 कर लेंगे, कौन खिलाने आएगा, कौन हमारा डेवलपमेंट करेगा, कौन नौकरी देगा। अभी 2 पे 1 पे तो नौकरी मिल नहीं रही है, लोग पढ़े लिखे लोग फिर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं। बताइए आप, ग्वालियर में 10,000 रुपये की नौकरी तक नहीं मिल रही लोगों को, 2-3 हज़ार रुपये से नौकरी कर रहे हैं लोग। आप देख रहे हैं बिजली का बिल कितना आ रहा है, आपके खर्चे लोगों के आजकल जो लोग खाते हैं बाहर का, 100 रुपये से कम में आता ही नहीं है कुछ चीज़। पढ़ाई लिखाई का कितना खर्चा है, आप गृहस्थी में पढ़ें, आपको मालूम चल जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, किसी की भी बात पे अपन को विश्वास नहीं करना है। हम 2 हमारे 2 बस, ये बायोलॉजी का नियम है। हम टीचर हैं, हम आपको सही रास्ता देंगे और सही नॉलेज देंगे। आपको अवेयरनेस, जागरूकता जरूरी है, लेकिन सही। देख रहे हैं आप कितनी जनसंख्या हो गई, ग्वालियर की क्या हालत हो गई, सड़कें खराब, पॉल्यूशन, खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा, कभी पानी की कमी, कभी बिजली की कमी, सड़कें तो खत्म ही हो गई हैं। बड़ा दुख है। लिमिट की जनसंख्या ठीक है, 149 करोड़ तो बोलते हैं लोग, जनसंख्या तो बहुत ज्यादा होगी, अभी जनगणना होनी है अभी तो। बस किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। अरे हम पहले के गए जमाने, लोगों में 100-200 बीघा जमीन थी, अब भाई 1 फुट पे लड़ने लगता है, हमारा ये दबा लिया, वो दबा लिया, ये ले लिया। कोई किसी को आजकल पैसा भी नहीं देता है। बताइए, अब लोगों पे 100-200 बीघा जमीन कहाँ है, बहुत ही गिने चुने होंगे जो बहुत पुराने होंगे। आप कह रहे हैं गोलपाड़िया, ग्वालियर में कहीं भी चले जाइए आप, ग्वालियर में जगह ही नहीं बची गई, अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, लोग बाग सरकारी जमीन को घेर रहे हैं। बताइए आप, धीमे 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 ये मुझे लगता है शिवपुरी तक पहुंच जाएगा ग्वालियर। पहुंच ही चला, पहुंचेगा क्या, मोना तक तो पहुंच गया, मोना से आगे निकल गया। डबरा चले जाइए आप, इधर पूरा दतिया, इधर पूरा ये अपना मुरैना की तरफ, इधर धीमे धीमे भिंड तक पहुंच गया। दिल्ली से बड़ा बन जाएगा ये धीमे धीमे, 15-20 साल बाद। आगे बढ़िए, तो पॉपुलेशन के रीजन दिए इसमें, आप लोगों को पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन मत करना, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, ये नहीं करना है ना, ये आपको ये वाला करना। 5वां, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। अगर विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक नहीं है तो आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की लड़के हैं, इनका शिकार हो रहे हैं। अभी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज हो जाएगी, पता ही नहीं है लोगों को कि सेक्स करने से कौन कौन सी बीमारी है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, एड्स है, हर्पिस है। बताइए, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें। अब लोग वहाँ छोटी छोटी उम्र में 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17 साल में प्रेग्नेंट हो रहे हैं लोग, वहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं। बताइए आप, आजकल की जनरेशन जा कहाँ रही है, मोबाइल चल गए, सबसे गंदा काम मोबाइल। जो मोबाइल ने सबको बर्बाद कर दिया है। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही इससे, पेरेंट्स पे के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पर ध्यान। आजकल बच्चे पेरेंट्स की सुनते का है। मेरी निगाह में मोबाइल लिमिट का चलाइए, जरूरत पड़ने पे ही चलाइए, और आवश्यक चीजें देखिए,
पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें की। आजकल बच्चा रील्स, फोटो, वीडियो अपलोड, बर्बाद। चलिए, विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है। जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण? ये तो पढ़ने वाले क्वेश्चन है, इनमें क्या हुआ? कुछ नहीं, पढ़ो फटाफट। क्या गर्भ निरोधक का उपयोग न्यायोचित है? बिल्कुल। एमनी बिल्कुल करना है। एमनियोसेंटेसिस, गिफ्ट, टेस्ट टू बेबी, एमटीपी। बताओ एमटीपी कब तक लीगल है? 16 से 20 सप्ताह, 20 वीक। अरे वही ठीक है, डे बता रहे हैं आप, जो वीक में चल रहा है। आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, बस। और इसमें है क्या? आप लोग इतना टेंशन ले लेके पढ़ रहे हो। क्वेश्चन आपका जिफ्ट, गिफ्ट, टेस्ट टू बेबी, एमटीपी, एमनियोसेंटेसिस, ट्यूबेक्टोमी, बेसेक्टोमी, जनसंख्या पर क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पे भी आ सकता है। कॉपर टी वगैरह पे, जिन पे इसमें नहीं दिए लेकिन नोट्स में दिए हैं, ये पढ़ लेना आप लोग ध्यान से। मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। डायफ्राम, सर्वाइकल टोपी, कौन सा वाला? ये नहीं करने बहन, कटा होगा ये तो, कटा है। बताइए आप। और सुनिए पहले, कल की क्लास जेनेटिक्स और डीएनए आरएनए वाला चैप्टर होगा, क्योंकि इसमें पूरा पढ़ाना पड़ेगा हमको, समझ गए? ये तो थ्योरी वाले चैप्टर तुम कर सकते हो, इंपोर्टेंट बार बार बोल रहा हूं, मैं करा रहा हूं। 2 चैप्टरों की वीडियो भी बनेंगी, यूट्यूब पे भी डलेंगी, और आपको पढ़ना है। क्लास 9 से 11 ही चलेगी। और एक बात ध्यान रखना, इसके बाद पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, मतलब जो बोर्ड वाले चैप्टर हैं, समझ रहे? और घर पे आगे के चैप्टर करना, इनको पढ़ना, रिवीजन करना, अच्छे से मेहनत करना। आप तो परीक्षा बोर्ड को एक तरफ से पढ़ डालो, 100% आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। पढ़ डालो एक तरफ से पूरा दम से।